हेलो, माय नेम इज योगिता मल्होत्रा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चलिए कुछ आज नया डिस्कस करते हैं। क्या आपको पता है आपके बैंक अकाउंट सेफ हैं कि नहीं? प्राइवेट जो आपके डिपॉजिट्स है, जो आपके स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन है, क्या वो प्राइवेट है कि नहीं है, या उनके ऊपर कोई नजर बनाए रखा है? चलिए डिस्कस करते हैं। हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब ट्रांजेक्शन, आपके सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है और उनको चेक करता है, प्रॉपरली चेक करता है। और एवरी मैन को रिपोर्ट करना पड़ता है कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एआईएस के रूप में या एसएफटी ट्रांजेक्शन के रूप में। चलिए कुछ कॉमन ट्रांजेक्शन डिस्कस करते हैं जिससे आप अलर्ट हो सके। फर्स्ट, अगर कैश डिपॉजिट 10 लाख से अबव आप इस सेम बैंक अकाउंट में इन वन फाइनेंशियल ईयर करते हो तो वो बैंक आपके ट्रांजेक्शन को आईटीडी में रिपोर्ट कर देता है। सेकंड, क्रेडिट कार्ड पेमेंट अगर आप कैश में या बैंक के थ्रू और या फिर एनी अदर मोड से करते हो और आपकी इनकम जस्टिफाई नहीं, आईटीआर जस्टिफाई नहीं, स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे आईटीडी को रिपोर्टिंग मिल जाती है, आईटीडी उसको रेड फ्लैग मार्क कर देता है। थर्ड, अगर आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट है और आप इंटरेस्ट इनकम सिर्फ एक बैंक अकाउंट में दिखाते हो तो वहाँ पे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी रिपोर्ट मिल जाती है और वो एआईएस में भी आपकी आ जाती है और वो सस्पिशियस एक्टिविटी मार्क कर देता है, जिससे आपको फ्यूचर में नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग करते हो और आप बाइंग और सेलिंग 30 लाख टू अबव है तो यहाँ पे रजिस्ट्रार आपको नोटिस रजिस्ट्रार इनकम डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है और अगर उसको इनकम टैक्स रिटर्न में कैपिटल गेन या फिर बाइंग वैल्यू नहीं मिलती तो वो आपको इनकम टैक्स नोटिस भेज सकता है, उसके पास चांसेस बढ़ जाते हैं। फिफ्थ, अगर आप फॉरेन ट्रैवलर हो या फिर फॉरेस्ट कार्ड का बिल पेमेंट करते हो या फिर अपने चिल्ड्रन की एजुकेशन करा रहे हो, फॉरेन से एजुकेशन करा रहे हो, अब्रॉड से एजुकेशन करा रहे हो और उसका जो बिल है वो 10 लाख से अबव है तो यहाँ पे भी आरबीआई इनकम डिपार्टमेंट को नोटिस रिपोर्ट कर देता है। इसलिए इन सब से बचने के लिए आईटीआर प्रॉपर फिल करें। सब इनकम आईटीआर में डिस्क्लोज करनी चाहिए, चाहे इंटरेस्ट इनकम हो, सारी इंटरेस्ट इनकम डिस्क्लोज करनी चाहिए, डिविडेंड इनकम डिस्क्लोज करनी चाहिए, प्रॉपर हर चीज़ के प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए, चाहे लार्ज कैश विड्रॉल हो, लार्ज कैश डिपॉजिट हो, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। एंड सेकेंड इज अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो प्रॉपर उसके बैक एंड में उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और सेकेंड उसका प्रूफ होना चाहिए। अगर इन फ्यूचर डिपार्टमेंट आपको कोई भी नोटिस भेजे तो आप उनका अच्छे से रिप्लाई कर सके प्रॉपर रिकॉर्ड्स के साथ। और प्रो टिप ये है कि एआईएस पे हमेशा देखते रहे, आईटीआर भरने से पहले एआईएस जरूर चेक करें। अगर कोई गलत इनकम आती है तो उसको रिपोर्ट जरूर करें, जिससे आईटीडी को अपडेट हो जाता है और उसका पोर्टल भी अपडेट हो जाता है, जिससे नोटिस के चांसेस कम हो जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, युक्ता साइनिंग ऑफ।